हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। लेकिन मेरा तबीयत बिल्कुल भी परसों स्वस्थ नहीं था, इसलिए मैंने परसों ब्लॉग किया था। लेकिन ना पता है, पूरा आँख मेरा जल रहा था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। और मैं शाम में लाइव आई हुई थी ना, तो सब बोल रहे थे आप लोग क्यों नहीं दीदी आज ब्लॉग डाले, तो वही कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, इसीलिए। और पता है मतलब मेन है ना कि ब्लॉग तो कर ली जैसे तैसे, लेकिन ना सबसे ज़्यादा ना एडिटिंग करने में टाइम लगता है, जो कि बहुत मेरे से तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारा चीज़ मुझे अकेले करना पड़ता है। शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, हर चीज़ अकेले करना पड़ता है ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये ब्लॉग है ना 26 जुलाई का है। मैंने परसों वाला ब्लॉग नहीं एडिट किया है, तो आज मैं ना दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए फटाक से ले चलते हैं अपने किचन में। तो पता है मैंने यहाँ पे पहले ही सोयाबीन और आलू को फ्राई करके रख लिया था, तब जाके मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और कढ़ाई तो गर्म थी, क्योंकि अभी फ्राई किए थे ना आलू और सोयाबीन, तो यहाँ पे अच्छे से गर्म थी। तो मैं ना इसमें तेल डाल दी थी और थोड़ा सा साबुत जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, तेजपत्ता डाल के, और इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। और प्याज ना थोड़ा सुनहरे रंग का हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं मसाला डालूंगी। मसाला में मैंने लिया है लहसुन, मिर्ची, जीरा, धनिया, सारे को पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे ना वो थोड़ा सा फिर मैं साथ ही नमक हल्दी दोनों ही डाल दी हूँ, और अच्छे से ना मसाला पकने देंगे। हल्का मसाला देख सकते हैं पक गया था ना। इसके बाद जो मैं टमाटर काट के रखी थी वो भी डाल देती हूँ। टमाटर बहुत अच्छे से, जब टमाटर मसाले में मिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ देर के बाद टमाटर बिल्कुल एकजुट हो गया मसाले में। और फिर उसके बाद जो हम आलू और सोयाबीन फ्राई करके रखे हुए थे ना, तो मैं वो भी डाल देती हूँ, है ना। परसों मेरा तबीयत तो मतलब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग की, लेकिन शाम में ना पटका गई, काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिल्कुल भी अजीब लग रहा था। और सच में एक थोड़ा हिम्मत नहीं था, बस लग रहा था कि बस सोते रहूँ सोते रहूँ। और परसों तो शाम में मैं सोई, तो मैं सो ही गई। खाने के लिए भी मैंने रात में नहीं उठा, मतलब नींद तो नहीं आया था, बस ऐसे ही मतलब, लेकिन मन नहीं कर रहा था कि हम कुछ खाए हैं ना। तो आज मैं चटपटा सा थोड़ा सब्जी ही मन कर रहा था, कि आलू सोयाबीन खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि ना हरी सब्जी वगैरह भी खा खा के मन बोर सा हो जाता है। तो मैंने आज आलू और सोयाबीन मुझे बड़ा पसंद आता है, तो मैं बनाई हूँ। और ना मम्मी मना कर दी चावल बनाने से, बोल रही थी कि रोटी ही बनाने के लिए, तो मैं रोटी ही बना रही हूँ दोपहर में। तो आज सुबह में ना सबका नाश्ता हुआ था, क्या पता है, सब कोई सत्तू, एक एक गिलास सब कोई सत्तू और नमकीन वगैरह खा लिए थे ना, यही सब मतलब इतना मतलब चीज़ खा लिए थे कि सबका पेट भर गया था। तो अभी दोपहर का टाइम और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मम्मी का तबीयत ना मतलब पूरा फेस वगैरह सूझा हुआ है, सूजन सा हो गया था। और मैं भी थोड़ा बहुत बीमार थी परसों से ही, तो मम्मी बोली सबके लिए चावल छोड़ के रोटी ही बना देने के लिए। तो मैं ना अभी रोटी, और यहाँ पे सब्जी कितना टेस्टी लग रही थी ना। तो हस्बैंड जी ना सुबह में मतलब करीब 10, साढ़े 10, 11 बज रहा होगा, तो हस्बैंड जी तभी ना जलेबी लेके आए हुए थे। तो मैं सोची कि रोटी मैं सबके लिए निकाल दूंगी, तो ना उस जलेबी के साथ सब्जी देती तो बड़ा ही टेस्टी लगती है। और ये जलेबी ना बड़ा हमको बहुत अच्छा लगता है। और करीब ना ये जो खाना मैंने निकाली थी करीब 1:30 से 2 बजे के बीच, हाँ 1:30 से 2 बज रहा था, तभी मैंने सबको निकाल के दिया। और सब, लेकिन ना पता है रोटी कितना भी मेरा तबीयत खराब रहे, फिर भी मुझे ना चावल चाहिए ही होती है। और कुछ कपड़ा मैं फैला नहीं पा रही थी, तो क्या है ना कि कपड़ा जो मैंने सुबह में धोया था ना, कुछ ऐसे अस्त व्यस्त थी, सुबह से आराध्या में लगी पड़ी थी और इधर उधर कर रही थी ना, तो फिर मैं कपड़ा भूल ही गई थी। और ना मतलब मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं था, मैं सोची अच्छे खासे धूप उग जाए, लेकिन धूप आया था। फिर थोड़ा देर आप देखें कपड़ा फैलाते फैलाते ही काफ़ी ज़्यादा वो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। और फिर ना जो जूठा बर्तन था ना, आस्था वगैरह मतलब जो खाना खाए आज, तो वो सारा बर्तन था, मैं धो ली थी, सारा बर्तन सेट कर दी हूँ। और अभी ना मैं सरफ से पोंछ रही हूँ, क्योंकि 2 दिन में तो मैं सरफ से पोंछ ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे पानी से ही मैं पोंछती हूँ। लेकिन ना 1 से 2 दिन में ना तेल का चटचटा सा हो जाता है ना, चटचटपन सा, तो मैं ना डेली नहीं सरफ से पोंछती हूँ, क्योंकि ना साबुन वगैरह रहता है ना वो वाली, तो अच्छा रहता है ना पोंछने में। लेकिन ना मैं सरफ से ही धोती हूँ, तो बड़ा ही ये साफ़ हो जाता है, और आराम से 2 दिन तो टिक ही जाती है। और आप देख सकते हैं मेरा आज भी थोड़ा तबीयत, मतलब तबीयत के आपको मेरा फेस से ही लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा था मुझे। लेकिन फिर भी मेरा जो काम है तो मुझे वो निपटाना ही पड़ेगा। और ना गैस का सफाई करने के बाद मैं थोड़ा बेडशीट सेट कर लेती हूँ। और ना अभी फिर उसके बाद पूरे घरों में हम झाड़ू देंगे, जो कि दोपहर वाला काम होता है। जो सुबह में जितना काम होता है ना, तो ना दोपहर में भी काम होता है। लेकिन मेरी ना एक है कि नाइट में मुझे बिल्कुल भी काम नहीं होती, क्योंकि जो दोपहर में मैं सब्जी बनाती हूँ ना,
तो बस वही रह जाती है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, रात में सिर्फ रोटी बना लेती हूँ और जो सफाई वगैरह है ना वो कर लेती हूँ। इसी वजह से तो मुझे रात का काम जो है थोड़ा कम रहता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ क्या होने वाला है मेरे साथ। और पता है अभी ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम तेज़ खराब हो गया था। और ये है ना फटाफट से अभी हम सारा बेडशीट वगैरह जो ना धोए हुए थे, तो वो ना मैं तबीयत जो मैं बता रही थी ना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं ना ये सारा कुछ कर नहीं पाई थी। तो आज मैं फटाफट से ये सारा फोल्ड वगैरह कर लेती हूँ। और आराध्या का सबसे ज़्यादा तो आराध्या का कपड़ा होता है, तो उसका ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। और हम लोग का तो एक एक ही होता है, लेकिन आराध्या का बहुत ज़्यादा होता है। क्या है ना कि ये पानी में भीगाते रहती है बाथरूम में जा जाके अपने से। जब मैं नहलाने के लिए इसको लेके जाऊंगी ना तो बड़ा रोती है, और जब खुद से पानी में भीगते रहती है तो बड़ा इसको मज़ा आता है। और फिर ना ये सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब शाम का वही करीब 5 साढ़े 5 बज रहा होगा। फटाफट से हम सबको चाय बना के दे देते हैं। और उसके बाद ना हस्बैंड जी बाजार गए हुए थे ना, तो बाजार से कुछ सब्जियां लेके आए हैं और ना ब्रेड लेके आए हुए थे। तो फटाफट से हम सबके लिए निकाल दिए, एक में मम्मी के लिए और एक में हम दोनों आराम से खा लेंगे। तो हम दोनों का एक एक जो 3 है ना, 3 में आराम से हम दोनों का पेट भर जाएगा। और ना हस्बैंड जी ना आज पता है सामने क्या लेके आए हैं, सजीना। इसे हम लोग कोई सहजन कहते हैं, हम लोग सजीना कहते हैं, कोई सोठी कहता है, बहुत उसका नाम है ना। और तब तक देख सकते खूब तेज की बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज, मतलब अचानक बारिश चालू हो गई। और ना फिर हस्बैंड जी जब भी लेके, मतलब जैसे हस्बैंड जी घर घुसे वैसे बारिश चालू हो गई और हस्बैंड जी तो आ गए थे। तो ये लेके आए ना, तो क्या है ना कि आज दिन भर चावल नहीं बनाना, तो सब कोई कह रहा है कि नहीं अभी चावल बनाने के लिए। अब चावल बना रही हूँ तो मम्मी बोली क्या सजीना लेके आए हुए ना, तो सजीना का ही सब्जी, हम लोग इसे सजीना कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा, है ना। तो बोले कि सजीना की सब्जी ही बना देने के लिए, क्योंकि चावल के साथ ही बड़ा अच्छा लगता है। तो हम बोले चलो कोई नहीं बना देते हैं। और लाइट थी तब जाके ना मैं बना ली, अगर लाइट नहीं रहती ना तो मैं कैंसिल कर देती, कहती कि मुझसे नहीं होने वाला है ना। बस यही सारा हम लोग का खाना पीना हुआ रात का। और तेज बारिश होने की वजह से लाइट थोड़ा देर के बाद कट गई थी। और फिर उसके बाद ना मैं जो है ना गैस वगैरह का सफाई बर्तन वगैरह सारा की। और अभी करीब यहाँ पे ना 11 बज रहा था, तो लाइट अभी आई हुई है और थोड़ा बारिश भी थमी हुई थी। तो बस आज का ब्लॉग कोई ज़्यादा तो लंबा हो नहीं पाया, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा सा छा गया। और सारा काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, अभी जस्ट लाइट आई तो मैं दिखा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग तो ज़्यादा लॉन्ग आज नहीं हो पाया, क्योंकि आज मैंने दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी लाइट खराब होने की वजह से, मतलब लाइट कटने की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यार सब लोग के साथ। तब तक ले टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।